हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोकेस। टुडेज वीडियो टॉपिक इज entrance controller. So let's start. What is entrance controller? An entrance controller device is a hardware device designed to manage access to physical spaces. These devices are commonly used in buildings, secure areas, or events to control who can enter based on authorized credentials. Here are some common types of features of entrance controller device. बारे में अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँ तो एंट्रेंस कंट्रोल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि आपका फिजिकल स्पेस, ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे आपको वो एरिया को सिक्योर करना है और वहाँ पे किसी की परमिशन लगानी है, तो उस तरह के एरिया और इस तरह के एंट्री पे आप इस डिवाइस का यूज़ करके आप अनऑथराइज पर्सन की एंट्री को रोक सकते हैं। इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ एंट्रेंस कंट्रोलर डिवाइस। फर्स्ट इज कार्ड रीडर। की कार्ड रीडर कैसे वर्क करता है? की कार्ड रीडर को आप स्वैप करके और यूनिक आरएफआईडी के थ्रू आप उसको टच करके भी यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर जो रीडर कार्ड रीडर का यूज़र है उसको अगर ऑथराइजेशन दी गई है तो आपको वो एक्सेस करेगा, अदरवाइज वो आपको डिसअलाउ करेगा, जिससे आपको एंट्री नहीं मिलेगी और वो एरिया सिक्योर रहेगा। फीचर की बात करेंगे। फीचर्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड विद अ सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम टू ट्रैक एंट्रीज एंड एग्जिट। ये आपके डाटा को सेंट्रलाइज डाटा मैनेज कर सकता है, जिसमें जितनी बार एंट्री और एग्जिट होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कितनी बार आपका एंट्री और एग्जिट हुआ है। उसके बाद दूसरा डिवाइसेस जो होता है वो बायोमेट्रिक स्कैनर्स होता है। तो बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। अगर मैं फेस वाली बायोमेट्रिक की बात करूं तो उसमें 4 तरह की ऑथेंटिकेशन होती है: फेस, फिंगर, कार्ड और यूज़र आईडी पासवर्ड। अगर मैं फिंगर की बात करूं तो 3 तरह की होती है: कार्ड, फिंगर, यूज़र आईडी पासवर्ड। यह वर्क कैसे करता है? सो बेसिकली इसको वर्क करने के लिए एक्सेस कंट्रोल एक ईएम लॉक आता है, उसके थ्रू इसको एक्सेस डोर पे लगा के इसको लॉक कर दिया जाता है। अब जैसे कोई भी जिसको ऑथराइजेशन मिली हुई है उसको वो अगर फिंगर को लगाता है या कार्ड डालता है या यूज़र आईडी पासवर्ड डालता है तो वो एंट्री कर सकता है। अगर वो अनऑथराइज है तो वो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आते हैं इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। टाइप्स: फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना, आइरिस, फेशियल रिकॉग्नाइजर्स। हाउ दे वर्क: identify user based on unique biological traces. Feature high security as biometric traces are difficult to replicate. सो बेसिकली बायोमेट्रिक जो आपकी फिंगर की होती है ये काफ़ी यूनिक होती है, ये कोई भी आपका यूज़ नहीं कर सकता। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कार्ड को आपको एक कोई आपसे मांग के इसको यूज़ करके एंट्री कर सकता है, बट आपका फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक है उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कीपैड एंट्री सिस्टम। व्हाट इज कीपैड एंट्री सिस्टम? हाउ दे वर्क: यूजर इंटर ए पिन कोड ऑन अ कीपैड टू गेन एक्सेस। फीचर ऑफन यूज टू कंजक्शन विद अदर सिक्योरिटी मेजर्स सच एज अलार्म। सो बेसिकली कीपैड एंट्री एक तरह से डिवाइस है, उसमें आपका कोई पिन होगा, वो पिन को आप डिवाइस में डालेंगे तो वो आपको एंट्री का एक्सेस दे देगा, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये डिवाइसेस जो है आपने कई जगह, जैसे आपने कोई मीटिंग रूम देखा होगा या आपने कोई कॉन्फ्रेंस रूम देखा होगा या आपने कोई सर्वर रूम देखा होगा, वहाँ पे लिमिटेड बंदों को ही एक्सेस होता है। तो इस तरह के डिवाइसेस वहाँ पे देखे जाते हैं कि आपको वहाँ पे डाटा मिल जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ RFID/NFC रीडर। सो हाउ दे वर्क: डिटेक्ट all authenticate RFID or NFC enabled device like card और smartphone. Feature contactless quick access. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ RFID आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे, जहाँ पे आप टोल प्लाजा पार करते हो तो वहाँ पे RFID का एक डिवाइस लगा रहता है, उसी से आपका गेट को ओपन और एंट्री मिलता है। जैसे आपने फास्टैग लगाया वो उसे ट्रेस करेगा और आपका पेमेंट डिडक्ट करके वो गेट को ओपन कर देता है। तो बेसिकली ये भी एक तरह का एंट्रेंस कंट्रोलर है, जो कि आप उसमें एंट्री करते हैं, आपका एक्सेस मिलता है और आपके पेमेंट को डिडक्ट करके ही वो आपको अलाउ करता है कि आप उससे बाहर जा सकते हैं। तो ये भी एक एक्सेस है।
उसके बाद अगर बात करूँ रीडर की बात, तो इसमें आपका NFC इनेबल रीडर भी आता है, वो रीडर के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह का रीडर्स बेस इंट्रेंस कंट्रोलर है। नेक्स्ट इज ट्रंक स्टाइल एंड गेट्स। सो बेसिकली आप अगर मेट्रो एरिया या कोई ऐसा सिक्योर एरिया या आप कोई डिफेंस एरिया में जा रहे होंगे तो उसमें आपको ट्रंक स्टाइल गेट्स आपको मिलते हैं। इसके टाइप्स कौन से होते हैं? देयर आर टू टाइप्स, मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैनुअल, हाउ दे वर्क: कंट्रोल फिजिकल एक्सेस टू अलाउइंग एंट्री ओनली व्हेन प्रॉपर क्रेडेंशियल आर प्रेजेंटेड। फीचर्स: कैन बी इंटीग्रेटेड विद कार्ड रीडर और बायोमेट्रिक सिस्टम। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अगर बायोमेट्रिक अगर आपके पास एक्सेस है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। सो अगर कोई ऐसा हाई सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पे, जैसे आपने इसमें मेट्रो का एरिया आप ले सकते हो, मेट्रो में आप देखते होंगे यहाँ पे आपका ये ट्रंक स्टाइल लगा रहता है। तो आप जैसे ही मेट्रो पे आप उसको टोकन को दिखाते हैं, स्कैन करते हैं या कार्ड को दिखाते हैं, तो वो अलाउ करता है आपको जाने के लिए। तो सेम काइंड ऑफ वर्क करता है ये, यही है, इसको ही कहते हैं ट्रंक स्टाइल एंड गेट्स। उसके बाद बात करें इंटरकॉम सिस्टम, हाउ दे वर्क: अलाउ कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल सीकिंग एंट्री, ऑफन इंटीग्रेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक लॉक। फीचर: कैन इंक्लूड वीडियो कंपेबिलिटी फॉर वेरिफिकेशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसको ब्रीफ में, तो आपने आज के टाइम में जो बिल्डिंग सॉल्यूशन में देखा होगा या कोई कोठी में देखी होगी जहाँ पे वीडियो डोर फोन लगा रहता है, तो ये इंटरकॉम सिस्टम इस तरह का ही है, जिसमें आपका एक डिवाइस गेट से लॉक होता है, वहाँ पे एक आपके पास आउटडोर यूनिट होती है और बाहर में अंदर में एक इंडोर यूनिट होती है जिसमें डिस्प्ले होता है। आप आउटडोर को दबाएंगे तो वहाँ से कैमरे से आपके इंडोर वाले डिस्प्ले पे दिख जाएगा कि कौन सा पर्सन आया है। आप उससे टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको अलाउ करना है तो आप अलाउ करके उसकी एंट्री को भी वो कर सकते हैं। इसके बाद की फीचर्स मैं आपको बता दूं तो इंटीग्रेशन विद एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मैनी इंट्रेंस कंट्रोलर आर पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम दैट लॉक्स एक्सेस अटेम्प्ट मैनेज परमिशन एंड प्रोवाइड रिपोर्टिंग। सो बेसिकली इंटीग्रेशन का विद एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का ये होता है कि जितनी भी आपकी एंट्री है उसको कंट्रोल कर पाते हो, उसका डाटा आपको पता चलता है, आपके परमिशंस को मैनेज कर सकते हो कि किसको किस में एंट्री देनी है, किसको किस में एंट्री नहीं देनी, और उसका एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बना सकते हो। सेकेंड इज स्केलेबिलिटी, डिवाइस कैन ऑफन बी इंटीग्रेटेड इनटू सिस्टम दैट कंट्रोल मल्टीपल एक्सेस पॉइंटेड। थर्ड वन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज टू इंक्रिप्शन एंड सिक्योर communication channel to prevent unauthorized access. Fourth is user management, ability to add, remove or modify user permission and credential. Last is remote management. Some system are allow for remote configuration and monitoring. So basically इसका की फीचर यही है कि किसी भी तरह के अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, सिक्योर एरिया को अपने को सिक्योर बनाना और उसकी पूरी एक डाटा एंट्री से लेके एग्जिट तक का पूरे डाटा को मैनेज करना एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन के साथ इसका मेन मकसद होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में भी कोई आ गया है, तो जैसे आपका बूम बैरियर के पास RFID लग गया, आपका गेट खुल रहा है, तो ये सब चीज़ अगर वहाँ पे उसको एक्सेस नहीं है, RFID नहीं है, तो वो एंट्री नहीं कर सकता। तो बेसिकली सिक्योर प्रीमाइसेस बनाने के लिए इंट्रेंस कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है और इसका डाटा भी आप सेंट्रलाइज ले सकते हैं। लास्ट इज कंसिडरेशन फॉर चूजिंग एन इंट्रेंस कंट्रोलर सिस्टम। सो बेसिकली इसका मकसद क्या है? तो सबसे पहली बात है सिक्योरिटी नीड्स। हाई सिक्योरिटी आर में रिक्वायर्ड मोर एडवांस बायोमेट्रिक सिस्टम, इंटीग्रेशन विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कंपेबिलिटी विद करेंट सिक्योरिटी इंफ्रा, easy to use, user friendly infra and management tools, cost, budget constraint and long term cost for maintain updates, scalability, ability to expand the system to need to grow। तो कंसिडरेशन क्या क्या होना चाहिए कंट्रोल इंट्रेंस कंट्रोल डिवाइस के लिए? जो जाहिर सी बात है, जो सिक्योरिटी नीड्स है वो हाई सिक्योरिटी एरिया जो है वहाँ पे आपका पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम एडवांस होना चाहिए। दूसरा, कंपेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई और सिस्टम है तो उसके साथ ये इजी टू ऐड हो जाए। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए कि जिसमें आप उसको यूज़ कर पाएँ, उसका डाटा प्रॉपर निकल पाए। बजट एक इस तरह का होना चाहिए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और आपका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा हो।
स्केलेबिलिटी होती है एबिलिटी टू एक्सपेंड द सिस्टम एज नीड ग्रो। तो अगर हमें लगता है कि इसको एक्सपेंड करना है तो उसके हिसाब से हम उसको ग्रो कर सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।